मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और शिव जी के पूरा परिवार को मैं चरणों में नमन करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। जितने गुरु भाई बहनें सब पर दया कृपा बनाए रखिए हे महादेव। और सभी गुरु भाई बहन को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं माता पार्वती और शंकर जी का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि महादेव जी कहते पार्वती माता से, वो वेद पुराण के बारे में माता पार्वती को बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं। उसी समय माता पार्वती को निंद्रा आने लगती है और माता पार्वती झुकने लगती हैं। महादेव को बहुत कस के क्रोध आता है और कहते हैं पार्वती से कि पार्वती ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हें इतना महत्वपूर्ण बात सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ और तुम्हें निंद्रा आ रही है। तुम तो एक मछुआरे की पत्नी, ऐसी बुद्धि है, तुम अभी इसी क्षण मछुआरे के घर में चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि मछुआरे की पत्नी जैसा है। तुम मेरा वेद पुराण को बारे में समझ नहीं पा रहे हो और निंद्रा से तुम चूर हो। इतने में माता भी उसी समय उस धरती पर चल आती हैं। जैसे महादेव क्रोध से बोलते हैं, माता उसी समय धरती पर आ जाती हैं और आकर एक नदी के किनारे एक वृक्ष रहता है, वहीं पर कन्या बनकर माता रोने लगती हैं। उसी समय कुछ मछुआरे मछली मारने के लिए जा रहे थे। तब उस टोला का जो मुखिया रहता है मछुआरा, वो देखता है कि एक कन्या वृक्ष की तरह रो रही है। वो मछुआरा जाता है और माता को उठा लेता है गोदी में और महादेव का प्रसाद समझकर उनको घर पर ले आता है और उस कन्या का नाम पार्वती मछुआरा रखता है। वो कन्या अपने पिता घर बने होने लगती है और अपना पिता का नाव भी खेवती है और मछली भी मारती है। रोज़ अपना पिता के संगे नदी में जाती है और मछली मारती हैं और नाव भी चलाती हैं। ऐसे करते करते इस तरह सिलसिला चालू रहता है। तब महादेव को बहुत बाद में अफसोस होता है कि जो मेरा इतने प्रिय थी पार्वती, मैंने क्रोध में आकर उनको ऐसा कटन बोली बोल दिया और पार्वती मेरे श्राप के कारण वो मछुआरा के घर मर जाकर पुत्री बनकर रहने लगी। अब उनका मन व्याकुल होता है महादेव को और महादेव सोचते हैं कि अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये सारा घटना नंदी सुन रहा था और नंदी देख रहा था। वो महादेव को इतना व्याकुल देखकर नंदी व्याकुल हो जाता है और सोचता है नंदी कि मैं क्या करूं कि जिससे महादेव पार्वती माता मिल सकें और एक हो सकें। उसी समय नंदी आते हैं महादेव के पास और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि आपकी पार्वती माता आपको कितने प्रिय हैं, वो आपकी कितनी जीवन संगानी है, आप उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। आप जाकर क्यों नहीं माता को धरती लोक से ले आते हैं। उसी समय महादेव कहते हैं कि मैं कैसे जाके ले आऊँ, क्योंकि मैंने पार्वती को ये श्राप दिया है कि तुम मछुआरे के घर में रहो, तुम्हारा मछुआरे से ही एक विवाह हो जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि मछुआरे की पत्नी के बराबर भांति हो गई थी जब उनके वेद पुराण सुना रहा था। तब नंदी सोचते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और महादेव को और पार्वती माता को मिलाने पड़ेगा। उसी समय नंदी एक बड़ा सा मछली बन जाते हैं और जो नदी में पार्वती का पिताजी मछली मारते थे और पार्वती माता भी जाल फेंकती थी, उसी में बड़ा सा मछली बनकर नंदी आते हैं और जितना मछुआरा वो जाल फेंकते हैं नदी में, सबको जाल को मछली बड़ी से मछली काट देती हैं। उस नगर में हलचल हो जाता है क्योंकि एक भी मछली नहीं फंसता है। सारा मछुआरा का मछली नंदी जे मछली बनकर वो नदी में तैरते रहते हैं, सबका जाल काटते हैं, सब लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। और वो मछुआरा कहता है, उनका पार्वती के जो पिता रहते हैं, वो मुखिया रहते हैं, वो पूरा टोला का, कहते हैं मछुआरा अगर कोई भी इस मछली से छुटकारा दिला देगा, मैं उसके साथ अपना पुत्री को विवाह कर दूंगा। पार्वती इतना सुंदर रहती हैं कि उनसे कितना मछुआरा जो रहते हैं कितना विवाह करना चाहते हैं, कितना उनका रूप को देखकर मोहित हो रहते हैं, मगर पार्वती किसी से विवाह करना नहीं चाहती हैं। मगर वो कबीला के जो मुखिया रहता है मछुआरा, वो कहता है कि अगर जो न बड़ा मच्छी को पकड़ कर ले आ देगा, मेरे सामने रख देगा, मैं उसी से अपना कन्या का विवाह करा दूंगा। ये बात सुनकर पार्वती माता मंदिर में जाती हैं
जो कन्या बनकर मछुआरे घर रहने लगती हैं और जा कहती हैं कि हे देवों के देव महादेव, आप हम लोग का जीने खाने का आधार छूट गया है। वो कौन सा बड़ा मछली है जो कोई भी जाल फेंकला पर काटता है। इस तरह हम लोग का कारोबार ही ख़त्म हो जाएगा। अब अपना दया कीजिए हे महादेव। जैसे पार्वती माता महादेव को पूजा कर कर महादेव को बुलाती हैं, उसी समय महादेव एक मछुआरे बनकर आते हैं और आकर वो कबीला के मुखिया से कहते हैं कि मैं उस मछली को पकड़ दूंगा और पकड़ के आपको सामने ला दूंगा। कबीले के जितने आदमी रहते हैं मछुआरे सब खुशी हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा विशाल मछली है, वो कोई छोटा मछली नहीं है जो सबको के तबाह कर दिया है। वो मछुआरा बन के जाते हैं। महादेव कहते हैं कि ये एक काम मेरा है, मैं कर दूंगा। आपको खाली अपना वचन स्मरण रहना पड़ेगा, आपको याद रखने पड़ेगा जो बात आपने कहा है। वो कबीले के जो मुखिया रहता है मछुआरा, वो कहता है ठीक है, पहले मछली तो पकड़ के ले आओ। उसी समय जाते हैं महादेव पानी में मछुआरे बनकर और जाकर वो नंदी को नहीं पकड़कर मछली में से नदी में से बाहर लाते हैं जाल में से और लाकर वो कबीले के मुखिया के पास रखते हैं। गांव के आदमी पूरा खुश हो जाता है जितना मछुआरे रहते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने सारा आदमी का दुख दूर कर दिया, तुम तो बहुत ताकतवर हो मछुआरे। और उसी समय अपना बेटी का पार्वती का विवाह वो मछुआरे के साथ निश्चय करते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि जिस समय वो मछली पकड़ के कोई भी व्यक्ति ला देगा मैं उससे अपना बेटी का विवाह करा दूंगा। नंदी सोचते हैं कि मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने पार्वती माता को और महादेव को मिला दिया, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। उतने में कहकर नंदी आगे चल जाते हैं और विवाह वो मछुआरा पार्वती माता को और उस मछुआरे को करवाते हैं। पार्वती माता और मछुआरा का विवाह हो जाता है। फिर नंदी अपना असली रूप में आ जाते हैं और माता पार्वती को और महादेव को अपने पीठ पर बैठाकर कैलाश ले आते हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, वो मछुआरा कोई आओ नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए धरती पर गया था धरती पर, क्योंकि मैंने तुम्हें क्रोध में आकर खुद से दूर कर दिया था, जो मैं तुमको बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, मुझे क्षमा कर दो पार्वती। माता पार्वती भी कहती हैं कि मेरा भी गलती था, मुझे भी वेद पुराण पूरा मन से सुनना चाहिए था, मैं भी नींद में आपकी कथन को सुन ना पाई, स्वामी मुझे भी क्षमा कर दीजिए। और पूरा परिवार अपना खुशीपूर्वक महादेव कैलाश पर रहने लगते हैं। जिस तरह महादेव ने उस भक्त का कल्याण किया और माता पार्वती पर अपना दया कृपा किए, उसे सब भक्त पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।